Hello बच्चों, let's read the question. The question is, draw a ray diagram for the formation of image by a compound microscope. Compound microscope से इमेज बनाने का रे डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो हमारा की कॉन्सेप्ट कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम दो लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और दूसरा आपका होता है आई पीस जिसको आप आई लेंस भी कहते हैं। और दोनों ही जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो रखते हैं हम वो क्या होती है, स्मॉल होती है। और जो आई पीस हम यूज करते हैं उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, या मैं कह सकती हूँ मॉडरेट होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है उसका अपर्चर जो होगा वो भी क्या होगा, अगर अपर्चर को मैं आर से लिख दूँ वो भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। और जिसकी फोकल लेंथ मॉडरेट है उसका जो अपर्चर होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है इमेज को बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, दो लेंसेज बनाएंगे। एक मेरा लेंस जो होगा वो छोटा बनेगा और एक लेंस जो होगा मेरा बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस मेरा छोटा बनेगा क्योंकि फोकल लेंथ कम है, और एक आपका हो जाएगा आई लेंस, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर बीच में आपके पास जाएगी इस तरह से, दोनों के बीच में से ये इस तरह से। ठीक है, दोनों का हाफ हाफ मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना रही हूँ, बीच में बिल्कुल सेंटर से जाएगा ये सेंटर ऑफ लाइन। ठीक है, दोनों के यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसको मैंने नाम दे दिया है ए और बी। अब हम जानते हैं जो रे होगी, पहली रे तो पैरेलल जाएगी इस एक्सिस के। ठीक है, और दूसरी रे जो जाएगी उसके सेंटर से जाएगी। तो देखिए जो एक्सिस से रे जाएगी उसको मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। ये मैंने रे मान लिया कि ये वाला जो रे है, एक रे जो जाएगी इसके इस तरह से पैरेलल जाएगी, इस तरह से। और दूसरी रे जो जाएगी वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ये यहाँ पर आके इस तरह से कहीं कट करेंगी। जहां पर ये कट करेंगी वहां पर हमारी क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। और इसको हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की एफ नॉट हो जाएगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई यहाँ से, और ये मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए ये तो इस तरह से हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये यहाँ से। ठीक है, ये ए डैश बी डैश हो गई। अब यहाँ से जो रे जाएंगी वो ये रे जो होती है वो ये इसकी यहाँ पर आकर टकराती हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूँ, इस दूसरे वाले लेंस को हल्का सा थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। ये है, दोनों रे जो आएंगी उसके यहाँ से एक रे यहाँ तक आएगी और दूसरी रे जो आएगी वो भी इस तरह से आएगी। अब अगर मैं दोनों रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं इस तरह से, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर आकर मिलती हैं, ये रे जो होती है वो कहीं पर इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगी वो क्या बनेगी, इनकी दूसरी इमेज बनेगी। ठीक है, जो कुछ यहाँ इस तरह से बनेगी, ये जो रे जा रही थी इस तरह से, इसको मैं यहाँ पर मिला देती हूँ। यहाँ पर अगर सपोज मिल रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा ए डबल डैश, और यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ पर इस पॉइंट पर बी डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, इनको मैंने क्या किया, जो रे यहाँ पर आके मिल रही हैं दोनों से, उनको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया क्योंकि यही रे जो जाएंगी वो हमारी आईज में जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर सपोज मेरे पास क्या है, आई है, तो ये इन्हीं रेज को मैंने क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। और इससे जो एक रे जाएगी वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगी। ठीक है, ये जो रे जाएगी वो इनके सेंटर से होते हुए इस तरह से निकलती है, और ये कुछ इस तरह से रे जो है वो इसके सेंटर से होते हुए निकलती है। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके स्केल से बनाएंगे तो डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मेरा जो होता है वो होता है आई पीस और आई लेंस। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम जो होता है, इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमारा बनता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाती है वो हमारी हो जाती है डी। ठीक है, और ये जो फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी, जो ए डैश बी डैश बना है वहां तक की वो हमारी हो जाएगी एफ
इसकी जो फोकल लेंथ हो जाती है एफ ई हो जाती है और इसकी मैंने एफ नॉट लिख दी है। और ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, ये रे यहाँ से जा रही है और इसके एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये वाली रे, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमारा होता है एंगल बीटा। और यहाँ पर जो एंगल हमारा बनेगा जब रे यहाँ से इस तरफ जा रही है इस एक्सिस के साथ, ये हमारा हो जाता है अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।